झारखंड में इन दिनों सियासी तूफान मचा हुआ है। इस बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे संबंधित लोगों पर जो छापेमारी की गई है और 19 करोड़ से अधिक की जो बरामदगी हुई है, उसके बाद कहीं न कहीं झारखंड जो है वो नेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल है ये है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जिनके लिए झारखंड राज्य का गठन किया गया, वो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं। जो करोड़ों रुपए की अवैध कमाई के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनके बच्चे हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो आज भी हाशिए पर है। उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता है, जबकि झारखंड उन्हीं के लिए बना है। कुछ लोग हैं जो टाना भगत समुदाय से आए हुए हैं, पढ़ा समुदाय से आए हुए हैं, जो तमाम सामाजिक चीज़ों को देखते और समझते हैं और पंचायत चुनाव को लेकर ये लोग अपना दर्ज कराने के लिए आए हैं अपनी आपत्ति, जबकि सरकार इस बात पर आमादा है कि पंचायत चुनाव कराया जाए और उसकी नोटिफिकेशन के बाद प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन हम झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझने और जानने के लिए आए हैं कि ये लोग झारखंड के जल जंगल जमीन से जब जुड़े हैं तो ये लोग अभी वर्तमान परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं, समझते हैं। अभी जो एक पूजा सिंघल का एक मामला आया, करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। आप लोग तो इसी मिट्टी से जन्मे हैं, यहीं के रचे बसे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो वास्तविक यहाँ के लोग हैं, क्या वो आज भी हाशिए पर हैं? और जो ऐसे लोग हैं जो जिनको कानूनन शक्ति प्राप्त है, वो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके यहाँ के संसाधनों का मिसयूज़ कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल छीन रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोग झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और झारखंड आज जो राज्य है उसका तमाम जिलों में हम लोगों ने झारखंड राज्य के लिए अलग झारखंड राज्य का अलग जगह है। यही सोच के अलग जगह है कि झारखंड झारखंडियों का होगा, झारखंडियों के लिए होगा, झारखंडियों के द्वारा होगा। लेकिन अलग अलग होने के बाद में तमाम सरकार आई गई, लेकिन जो हमारा सपना था वो एकदम मिट्टी में मिल गया है। सरकारें आई गई, अपना झंडा को झंडा अलग अलग रंग के, अलग अलग चिन्ह के झंडे लगे, लेकिन जो राजनीतिक चरित्र है अनैतिकता का, वो कोई सरकार उस पर मैंने जो कहना चाहिए जो गड़बड़ी है उसको ठीक नहीं कर पाया, ना अब खुद ठीक हो पाया। तो जब ना सरकार और ना शासन प्रशासन के लोग मैंने लूट के लिए ही एकदम मैंने आगे मैंने ये न केन प्रकार लूटना है, ये मनसा लेकर के सत्ता में आते हैं, शासन प्रशासन में आते हैं। तो झारखंड की जनता का वो पुरसा हाल, वो लोग क्या उनका अच्छाई के लिए वो क्या करेंगे, इसी का परिणाम है। एक पूजा सिंघल नहीं, कितने पूजा सिंघल? जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, सत्ता में रहे विपक्ष में रहे, मैं किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सरकार में रहा है अधिकतर जो भी रहा है और जो शासन प्रशासन में रहा है, झारखंड को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। और झारखंड की जनता निरीह जानवर की तरफ तक रही है, इस उम्मीद में कि वो आएगा तो झारखंड का कल्याण करेगा, झारखंडियों का कल्याण करेगा। यहाँ का जो झारखंड के आदिवासियों का जो सामाजिक स्वशासन व्यवस्था है, जिसको संविधान के तहत अधिकार दिया गया है, उसको भी किसी सरकार ने महत्व देने का काम नहीं किया। आज ये लूट खसोट और जो अपने हक अधिकार की बात है, अपने पहचान की का संकट जब यहाँ झारखंडियों के सामने और आदिवासियों के सामने भी खड़ा हो गया है, तो लोग धीरे धीरे, ये आज बहुत कम संख्या में आपको दिखेगा, लेकिन एक दिन ये रिवोल्ट करके क्रांति का बड़ा ज्वाला झारखंड में दिखेगा, ये एकदम निश्चित है। आपने कहा कि राजनीतिक चरित्र नहीं बदला, झंडा बदला, लोग बदले, चेहरे बदले, लेकिन जो राजनीतिक चरित्र वही रहा, झारखंड को लूटने का, झारखंड के संसाधनों का मिसयूज करने का। आपको क्या लगता है, आपने जैसा कहा कि एक पूजा सिंघल नहीं, कई पूजा सिंघल है, अगर अब इसकी जांच कराई जाए, ईडी अगर दबिश दे, तो क्या लग रहा है ये झारखंड के साथ अन्याय है, जुल्म है यहाँ के लोगों को? जबरदस्त अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस उद्देश्य से झारखंड लिया गया उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। जिस समय हम लोग अलग राज का आंदोलन कर रहे थे, उस समय ये कहा करते थे कि हमारी राज होगी, हम गरीब अपने बात को मजबूती से रखेंगे, लेकिन मजबूती से रखने की बात क्या है, कोई सुनने वाले नहीं है। हम जिस उद्देश्य को लेकर बैठे हुए हैं धरने पर, कोई सुधी लेने वाले नहीं हैं। और जिसके लिए राज्य बना वो आदमी आज धर ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अब हम लोग ऐसा होने नहीं दूंगा, और जो हमारे लिए ये पांचवी सूची संविधान में जो निहित अधिकार प्राप्त है, उनके अनुरूप हम लोग आज लड़के
ये सत्ता हासिल करेंगे, हम लोग का शासन हासिल करेंगे, ऐसा हम लोग सोचकर ये धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। और जगह जगह हमारा पाढ़ा क्षेत्र में आज इसका कार्यक्रम हो रही है और लोग इनका एक समय आ गए हैं। हमको लगता है बृहद जत्रा लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, हाथी घोड़ा रंपा चलपा के साथ यहाँ भयानक जत्रा लगाएंगे और सरकार को हम लोग यहाँ के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी को नगाड़ा बजाकर वो जो उनके कान तक आवाज पहुँचाने का काम करेंगे। आपको लग रहा है कि तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो अधिकारी, इनको पावर है कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से, अगर राजनीतिक व्यवस्था अगर ठीक दुरुस्त ना हो, कामकाज ठीक नहीं करे, तो उसका मिसयूज प्रशासन में बैठे हुए लोग करते हैं, जिसका एक उदाहरण आप पूजा सिंघल के रूप में देख रहे हैं। निश्चित, अरे अगर जिस भेड़ के झुंड का रखवाला अगर ठीक नहीं हो तो दूसरा का खेत भेड़ खेबे करेगा। झारखंडी लोग का खेत का फसल को यहाँ का शासन प्रशासन वाला लोग खा ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ राज्य सरकार भर नहीं, केंद्र सरकार भी झारखंड को सौतेला व्यवहार कर रही है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर, केंद्र भी और राज्य भी, दोनों इसमें दोनों जिम्मेवार है। और इसका फायदा यहाँ जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग अब बेवकूफ हैं कि उनको जाता है हिस्सा, ये हम तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो लोग मलाई मार रहे हैं। झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का जो गाढ़ी कमाई है उसको लूट रहे हैं, ये न केन प्रकारेण लूट रहे हैं। झारखंड की जनता कंगाल है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और शासन प्रशासन के लोग तीनों तरह का जिम्मेवार। अभी चूंकि जो झारखंड की हुकूमत में जो सबसे अगुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो खुद को जल जंगल जमीन वाली पार्टी कहती है, आंदोलनकारी की उपज वाली पार्टी कहती है। अब सवाल ये है, क्या ये झारखंड के आदिवासियों की, मूलवासियों की भावना को, उनकी आवाज को नहीं समझते हैं? ये समझ कर भी जो राजनीति होती है वो अपनी धारा में बह रही है? देखिए, अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जल जंगल जमीन के नाम पर आने वाली सरकार पता नहीं किस ऑक्टोपस के जाल में फंस गई है। कहे कि जनता के बीच में तो उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे, जो वादे किए थे उस उम्मीद में जनता ने आपको समर्थन दिया, आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर आप नहीं करेंगे, या तो आप बेईमान है या तो अयोग्य हैं। अगला तो अयोग्य था, इसलिए आपको उनको रिजेक्ट किया गया। अब हमारी जनता के साथ दिक्कत यह है कि एक अंधा है और एक माने कोढ़ी है, दोनों में से छांटना है। इधर अंधा है, उधर कोढ़ी है, दोनों में से दोनों नकारा है। हमारे सामने विकल्प का भी भारी अभाव है। अब डेमोक्रेसी तो अजीब स्थिति में, आज का डेमोक्रेसी हम लोग देख रहे हैं तो बड़ा अजीब है। उसमें यहाँ का झारखंडी जो मूलवासी और आदिवासी दोनों समझ में नहीं आ रहा है कि डेमोक्रेसी में हमारा स्थान कहाँ है, हम डेमोक्रेसी के किस हिस्से में है, जबकि जनता को सर्वोपरि होना चाहिए था। ये अजीब हाल है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। सर, हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलिए दादा कि क्या लग रहा है कि अभी जो आप लोग डिमांड लेकर बैठे हैं, सरकार तो सुध नहीं ले रही, प्रशासन भी सुध नहीं ले रही है, और इस बीच झारखंड में आपने देखा होगा राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। क्या लगता है झारखंड किस दिशा में जा रहा है? सर देखिए, हम तो जो 5वीं अनुसूची का मांग के लिए हम लोग हैं, है ना, यहाँ जो हमारे पूर्वज जो आंदोलन में लड़े और हासिल किए, जिसमें क्या हुआ है कि भारत के नागरिकों के बीच जो समझौता हुआ, जिसमें हम लोग को 5वीं अनुसूची मिला, और उसमें अभी तक हम लोग को पूर्ण रूप से उसमें हम लोग को हक अधिकार और पूरा अपना स्वशासन नहीं मिल पाया है। इसी पर हम लोग अभी माने बैठे हुए हैं। जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग बैठेंगे। जब तक ये 5th शेड्यूल एरिया में क्या वैसे पदाधिकारियों का पदस्थापन होना चाहिए जो इस मिजाज को समझते हो, जिस भाव को समझते हो कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किस तरह से काम करना है। जो पूजा सिंघल का जो मामला आया, आपको लगता है कि ऐसे पदाधिकारियों का यहाँ पर पोस्टिंग होनी चाहिए जो यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों की जरूरत को समझते हो, उनके जज्बात को समझते हो? देखिए सर, ये जो अब तो बोले पोस्टिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपना स्वशासन का बात है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर रीति रिसम जो होता है ना, यहाँ का भाषा, रीति और पहरावा और यहाँ का जो भी सिस्टम है, और उसका भाषा संस्कृति जो भी है, लोग नहीं समझ पाएंगे हम लोग के इस क्षेत्र का। इसलिए जो भी होंगे यहाँ ही के जो भी इसका संचालन करने के लिए होंगे वही उत्तम होगा, तभी समझ पाएंगे। नहीं तो बाहरी देखिए ना, यहाँ पर ही सिर रहेगा दूसरा और धड़ रहेगा तीसरा, तो यहाँ का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारे भाई लोग, हमारे इस क्षेत्र के लोग अभी बहुत दर दर भटक रहे हैं और विस्थापन हो रहे हैं। जब हम लोग को 5वीं अनुसूची का पूर्ण रूप से काम नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ पर हजारों बीमारी हम लोग पास योजना, हजारों योजना चलेगा, जिसमें हमारे आदिवासी लोग, भाई लोग
माने विलीन होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। अभी जो सरकार चला रही, जो गठबंधन की सरकार है यहाँ पर, उसके अगुवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तौर पर है, उन पर भी कहीं न कहीं मुसीबत आती हुई नजर आ रही है विधायकी के तौर पर। तो अभी क्या लग रहा है कि ये जो अभी ईडी की कार्रवाई या जो छापेमारी हुई है, ये लग रहा है केंद्र के इशारे पर हुई है या वाकई में इस तरह की कार्रवाई की जरूरत है, ताकि जो गलत तरीके, भ्रष्ट तरीके से पैसे कमा रखे हैं और झारखंड के संसाधनों का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों का और सामने लाने की जरूरत है? जरूरी लाने की जरूरत है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि ये भी तत्काल में जो सरकार में जो मुखिया हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ये हमको लगता है ये सभी की गला में फांसी लग सकती है, और ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ दूध के धोए हुए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिस पर उम्मीद था जनताओं का, उन्हीं ने इस तरह का भी जो मीडिया मारा है, तो ये इसी समझा जा सकता है कि वो आदमी खुद भ्रष्ट है तो आगे क्या करेंगे। मैं तो कहना चाहूँगा कि ये अनुकंपा का मुख्यमंत्री को क्या पता, वो आंदोलन तो किया नहीं है। गुरुजी होते तो हो सकता है इस दर्द को समझते, यही बात है। और मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में यहाँ का भाषा, संस्कृति, यहाँ का हमारे बारे में, हमारी भावनाओं को समझे ऐसे पदाधिकारी हों, क्योंकि यहाँ का भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को नहीं जानेंगे, वो क्या विकास करेंगे? वो यही लूट के चले जाएंगे, क्योंकि उनसे हमारा और उनका सामंजस्य नहीं बन पाएगा। वो उनको जो मन में आएगा वो करके चले जाएंगे। ये बहुत सारे बातें आ रही है। ठीक। तो आपने सुना किस तरह से तमाम जो झारखंड के जो जल जंगल जमीन से जुड़े लोग हैं, जो यहाँ के मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और जिनके लिए और जिनके नाम पर झारखंड राज्य का गठन हुआ, इनका अस्तित्व आया, वो लोग ये मानते हैं कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में वैसे तो संवैधानिक तौर पर स्वशासन की व्यवस्था है, लेकिन अगर उस बात को पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा रहा है, तो कम से कम वैसे अधिकारियों की कम से पदस्थापन हो, पोस्टिंग हो, जो इस क्षेत्र की मनोदशा को समझते हों, झारखंड के आदिवासियों की आदिवासियत को समझते हों, ना कि ऐसे लोगों को यहाँ पर भेज दिया जाए जो नोट छापने की मशीन बनकर रह जाएं और यहाँ के संसाधनों का और यहाँ के पैसों का दुरुपयोग करें, जैसा पूजा सिंघल के रूप में सामने आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड और झारखंड जिनके नाम पर बना है, उनके मनोदशा को और उनके फ्यूचर को, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए कम से कम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग हो जो झारखंड और झारखंडियत को समझते हों। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।